Mr. Shakil Ahmed, Ramsu, Vice Chancellor, Islamic University of Science and Technology, Kashmir. People in memories, what responsibility government can. Greeting at the airport to the final farewell before departure. Ethical tourism is कश्मीर के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ यह कॉन्क्लेव उस विचार का उत्सव है जो टूरिज्म को आर्थिक गतिविधि से आगे बढ़ाकर सामाजिक उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता से जोड़ता है। इस विचार के साथ अगर तारीख में थोड़ा पीछे की ओर जाएं तो जम्मू कश्मीर को हमने केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में लोगों ने नहीं देखा है, उसे भारतवर्ष की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और प्राकृतिक वैभव के अमूल्य प्रतीक के रूप में देश के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इसे सम्मान दिया है। हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने जम्मू कश्मीर की धरती का स्वर्ग केवल इसकी हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं, हरी भरी वादियों, निर्मल झीलों के कारण नहीं कहा था, बल्कि इसलिए भी कहा था क्योंकि यहाँ प्रकृति, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं के बीच अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता रहा है। यहाँ की झीलें, नदियाँ ये इतिहास की साक्षी हैं। यहाँ के पर्वत धैर्य और स्थिरता के प्रतीक हैं और यहाँ अध्यात्म संस्कृति की परंपराएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के आधार है। इसलिए एथिकल टूरिज्म का अर्थ मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, जो मुझे समझ में आता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टुमारो, बेनिफिशियल फॉर ऑल। भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और रहने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मेरा मानना है किसी में टूरिज्म सेक्टर के भविष्य की दिशा भी छिपी हुई है। यदि इसे हम व्यवहार में उतारने का काम करें तो टूरिज्म न केवल जम्मू कश्मीर की आर्थिक समृद्धि का माध्यम बनेगा, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण के संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण का सशक्त आधार भी बन सकता है। मुझे भी देखते देखते 6 वर्ष होने जा रहे हैं। मैंने 20 से लेकर के अब तक की यात्रा को बहुत नजदीक से देखा है। ये सच है कि टूरिस्ट अराइवल की संख्या में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई और उसका जो सबसे प्रमुख कारण मैं मानता हूं वह देश के लोगों में यह भरोसा कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। कीर्तिमान भी टूरिस्ट अराइवल की संख्या में अनेक वर्षों में बनाए देश और विदेश से आने वाले यात्रियों का विश्वास मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, नई संभावनाएं विकसित हुई हैं और टूरिज्म से जुड़े अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी विस्तार हुआ है। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 2021 से और 24-25 के बीच में वैली में 5000 नए होटल बने, 5000 से ज्यादा। ये सच है कि उसमें 90% इलीगल है, 10% इलीगल है, लेकिन बने हैं 5000 से ज्यादा। उसमें मुश्ताक छाया साहब का रिविजन भी है, नाम में है। तो कोई 200 करोड़ का होटल है तो कोई 10 करोड़ का है। औसतन एवरेज अगर हम जोड़े कि एक होटल पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है तो 15 करोड़ हम एवरेज ले सकते हैं। मैंने 75,000 करोड़ का, ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये टूरिज्म, होम स्टे आदि में हुआ है और इसमें 90% इन्वेस्टमेंट कश्मीर के लोगों का है। 10% इन्वेस्टमेंट आप सब जानते हैं वो
टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर जो मुंबई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, जो ग्राहक आपके लिए लाते हैं, तो उनका भी कुछ मुश्ताक शाह साहब ने कहीं लगाया है, तो कहीं किसी ने थोड़ा लगाया है, उनका भी 10% इन्वेस्टमेंट है। और मुश्ताक शाह साहब के रेडिसन में 20 गाड़ी ली गई थी, छोटे होटल में 2 ली गई होगी, औसतन 4 गाड़ी एक होटल के पीछे खरीदी गई है, तो 20,000 नई गाड़ियां खरीदी गई। और इनको मैं पीस का स्टेक होल्डर मानता हूँ। भले गलत ढंग से होटल बनाया है, लेकिन है वो पीस का स्टेक होल्डर, क्योंकि उसका जो आय का स्रोत है वो इससे जुड़ गया है। इसी तरह हमारे गारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, हैंडलूम वाले हैं, और अनेक कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबे, खोमचे, ये सब स्टेक होल्डर है पीस के। तो इसे मैं अच्छा संकेत मानता हूं कि पीस के स्टेक होल्डर अब काफी मात्रा में बढ़ गए। और दूसरा 6 वर्षों का एक कटु अनुभव मेरा ये है कि जो सबसे बड़ा इंक्रोचर है वो सबसे पहले आता है, साहब बहुत इंक्रोचमेंट हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा जमीन दखल की है वो आके पहले अपनी कसर देगा था, किसी तरह इसको रोकिए, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है तो आप क्यों कर रहे हो, दूसरे को करते तो अपनी स्थिति करो। लेकिन जब संख्या बढ़ती है तो ये परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस रूपांतरण में स्थानीय समुदाय के लोगों के जीवन में आशा, विश्वास और उनके सपनों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये सच है कि उपलब्धियां अपने साथ एक नई बड़ी जिम्मेदारी लेके आती हैं। डेवलपमेंट में बैलेंस बड़ा जरूरी है, संतुलन बड़ा आवश्यक है। विवेक और संवेदनशीलता अगर ये दोनों न हों तो ये विकास भविष्य में अनेक चुनौतियों का कारण बन जाता है। टूरिज्म उस नदी के समान है जिसके किनारे टूट जाते हैं बहुत जल्दी। शुरू में पानी की तेज गति सबको पसंद आती है, बड़ा तेज पानी बह रहा है, लेकिन पानी का जब तेज बहाव होता है तो आसपास की जमीन को जितनी क्षति पहुंचाता है उसकी कल्पना हम नहीं करते। और इसलिए आज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की चर्चा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और मैं मानता हूं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अर्थ केवल नियम बनाना या प्रतिबंध लगाना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है कि जो टूरिस्ट यहाँ आवे वो यहाँ से एक सुंदर स्मृति लेकर के जाए। अब ये नहीं लेकर के जाए कि साहब 10,000 का किराया 25,000 हो गया, ये स्मृति लेके आएगा तो साल में जो 2 बार आता था नेचुरली 2 साल में 1 बार आएगा। अब वो श्रीनगर में टैक्सी लेता है, और कई वीडियो मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। मैं समझता हूँ कि ये हमारे टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो जहाँ टूरिस्ट को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण में हमारी मदद करे, जम्मू कश्मीर की स्टेक होल्डर्स को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए अगर हम वास्तव में इसे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बनाना चाहते हैं। ऐसी कोई छाप न छोड़े हम जिससे कश्मीर की परंपरा को, जो कश्मीर के बारे में देश में दुनिया में धारणा है, उसको नुकसान पहुंचे। हर एक टूरिस्ट का भी दायित्व ये होना चाहिए कि वो धरोहर को उसी पवित्रता के साथ और सुंदरता के साथ दूसरे आने वाले टूरिस्ट के लिए सुरक्षित छोड़ करके जाए। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें अपनी प्राकृतिक संपदा के प्रति विशेष संवेदनशील होना होगा, चाहे हमारे जंगल हो, झील हो, नदियां हो, इन्हें जीवन के आधार के रूप में हमें देखना होगा। और टूरिस्ट की बढ़ती संख्या के साथ साथ इकोसिस्टम की देखभाल के प्रयासों को भी बढ़ाना होगा, नहीं तो उसके अस्तित्व पर खतरा, तो राम को भी बता रहे थे, आने वाले समय में और बड़ा आने वाला है। इसलिए विकास और संरक्षण, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन,
इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ये केवल सरकार से नहीं होगा, समाज के साथ मिलकर के ही हो सकता है। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात मुझे समझ में आती है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी। ये कुछ लोगों की भागीदारी तक सीमित रहेगा तो उसका लाभ मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के आम आदमी को नहीं मिलेगा। टूरिज्म के केंद्र में डल झील के नाविक, शिकारा चलाने वाले परिवार, कठिन पहाड़ी मार्गों पर सेवा देने वाले पुनी वाले, पश्मीना और पेपरमासी जैसी पारंपरिक कलाओं से जुड़े कलाकार, गुरेज और बंगस जैसे क्षेत्रों में होम स्टे संचालित करने वाले नौजवान या परिवार, इन सबको हमें भागीदार बनाना होगा। मुनाफा सिर्फ अगर मुस्ताक छाया साहब तक सीमित रहेगा, बड़े टूरिज्म प्लेयर्स तक सीमित रहेगा, तो मुझे लगता है कि फिर वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म नहीं कहा जाए। ठीक कह रहा हूँ कि गलत? क्यों छाया साहब बोलिए। जब सभी स्टेक होल्डर्स को मोटे तौर पर सम्मानजनक इनकम, एक रेस्पेक्टेबल इनकम, ट्रेनिंग, बेहतर अवसर, निर्णय की प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी, तब मैं समझता हूँ टूरिज्म वास्तव में समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा और टिकाऊ भी होगा, लंबे समय तक टिकेगा। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आगे बढ़ने और तरक्की की महत्वाकांक्षा को सीमित नहीं करता है, बल्कि वो एक मजबूत आधार देता है हमें, जिस पर लॉन्ग टर्म और संतुलित विकास की इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। अनेक टूरिज्म कॉन्क्लेव और जिले में होने वाले कार्यक्रमों में कई बार मैंने बात कही है कि सस्टेनेबल टूरिज्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें प्रगति और प्रगति ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी। इसका अर्थ ये है कि सड़कें, बड़ी बिल्डिंग, होटल्स, ये अन्य सुविधाएं निर्मित जरूर हों, लेकिन वे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, लोकल इकोसिस्टम पर मिनिमम दुष्प्रभाव डालें। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमालय के कई राज्य, दुनिया के अनेक देश, जैसा प्रोफेसर रामसू ने भी बताया, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्राकृतिक विविधता का सामना कर रहे हैं। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।